चुनाव प्रचार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। पीएम मोदी 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव के बाद करें। पीएम मोदी के साधना के खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग गया और इसकी शिकायत दर्ज करवाई। तो 2 दिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे पीएम मोदी और इसी को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है। चुनाव आयोग विपक्ष पहुंचा, ध्यान साधना के खिलाफ चुनाव आयोग विपक्ष पहुंचा है। आपको बताएं कि आखिरी चरण का चुनाव 1 जून यानी कि शनिवार को होना है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन अब विपक्ष पीएम के ध्यान से भी परेशान है। विपक्ष का यह कहना है कि जब आखिरी दौर का मतदान हो जाता तो फिर पीएम मोदी ध्यान करते। आपको बताएं कि अब से कुछ देर बाद यहां पर 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करने वाले हैं। 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही पीएम मोदी रहेंगे और जो उनकी ध्यान साधना है इस पर भी अब सियासत हो रही है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी तप करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष कष्ट में है। ध्यान साधना को लेकर के विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इसी को लेकर के बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव के बाद करें। पीएम मोदी के साधना के खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग भी गया और बाकायदा इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज करवाई। इस बार पीएम ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को चुना है, मगर पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी पीएम ने इसी तरीके से ध्यान किया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहीं गुजारी थी। पीएम के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग हो गई थी। और अभी फरवरी में भी पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोरपंख लेकर गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी ऐसा पहली बार नहीं है जो ध्यान साधना करने वाले हैं। हम आपको 2019 की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब केदारनाथ में गुफा में उन्होंने साधना की थी और उसके बाद बुकिंग वहां पर पहले ही हो गई थी, यानी कि वो चर्चित स्थान बन गया। वैसे भी केदारनाथ तीर्थ स्थल है। हर हिंदू की आस्था होती है कि एक बार जीवन में केदारनाथ जरूर पहुंचे और पीएम मोदी 2019 में गुफा में तप करने पहुंचे थे और अब इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। ये तस्वीर है कन्याकुमारी की और इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री ने करीब 3 साल पहले 2021 में उस वक्त बनाया था जब वो तमिलनाडु के दौरे पर थे। और अब यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम जब आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर शांत हो जाएगा, तब से लेकर 1 जून की शाम तक जब आखिरी चरण के लिए वोटिंग की गहमागहमी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री यहां ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। अब पीएम के इसी ध्यान पर सियासी व्यवधान शुरू हो गया है। लेकिन उसकी बात करें इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम ने अपनी साधना और ध्यान के लिए इसी जगह को क्यों चुना। तो इसके पीछे वजह है इस जगह की अहमियत, जो पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर ध्यान लगाया था। जबकि ऐतिहासिक अहमियत के मुताबिक दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। और उसके बाद 24 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इसी चट्टान पर तैर कर पहुंचे थे और 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक उन्होंने इस चट्टान पर ध्यान किया, जिसका केंद्र था भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य।
और यहीं से स्वामी विवेकानंद ने देखा था एक भारत और विकसित भारत का सपना। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिण इलाका है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम क्षेत्र भी। अब इसी जगह पर ध्यान साधना करके प्रधानमंत्री देश को एकता का संदेश देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया हो या साधना की हो। ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं और उस पर सियासत भी होती रहती है, चाहे चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से पहले और बाद में। आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 5 जनवरी 2014 की है, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर 2019 की है, जब पीएम चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ पहुंचे थे और वहां रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। और तीसरी तस्वीर इसी साल फरवरी की है, जब प्रधानमंत्री ने द्वारका में पूजा के बाद समंदर के नीचे ध्यान लगाया था। सियासत हर बार हुई है तो जाहिर है इस बार भी होनी ही थी और हो भी रही है। आखिरी चरण के लिए प्रचार अभी चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर विपक्ष ने ध्यान दे दिया है। ध्यान का मतलब होता है कि झंझट से, आम जनता से, पब्लिक से हट करके एकाग्र होकर के ध्यान लगाना। ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान को इन्होंने उसका मतलब बदल दिया है। ये इनकी धृष्टता है, ध्यान नहीं है। कैमरा लेके जाएंगे, एक आंख बंद है तो दूसरे देखते रहते कोई कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा। बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। खैर, इस ध्यान के बीच देश की 57 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे और खास बात ये कि उन सीटों में वाराणसी भी शामिल है, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी के ध्यान पर विपक्ष समाधान ढूंढने की कोशिश में है। शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई है और अब विपक्षी नेता पीएम मोदी की साधना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भोकला गए हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। मोदी जी अपने आप हैं। अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो सभी का अपना अपना हक बनता है। जैसे कि हम इधर आए हैं, शंकर भगवान माता रानी का नमन करे हैं। ये क्या अब हमसे अपना धर्म को भी छीन के उखाड़ के फेंक देंगे? सुनो भैयों, नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कन्याकुमारी में पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान करेंगे जिस पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। पीएम सबसे पहले आज शाम 5:15 बजे मंदिर में दर्शन करेंगे। 108 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। फिर
31 मई से 1 जून तक पीएम रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन भी करेंगे। तो ये पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया। लेकिन पीएम के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल-पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं।